नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पे। यहाँ पे आपको डाक विभाग से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है और यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है। पर आज का जो वीडियो होने वाला है वो रिक्रूटमेंट के ऊपर है और जीडीएस की रिक्रूटमेंट आ गई है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आई है, वैकेंसी ज़्यादा है, सभी लोग देखिएगा, ठीक है। आपके परिवार में कोई है जिसके अच्छे मार्क्स है 10th में, ज़रूरत है जॉब की, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे और कुछ कमी रह जाती है, कुछ और चीज़ें जानना है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना कि किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज़ है ये, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, जिनका काम होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस रूरल इलाके में होता है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना है, रहना है कि अगर आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस मिलता है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा, रूरल एरिया, ठीक है। अगर आपको सब पोस्ट ऑफिस मिलता है, एसओ अगर मेंशन होता है आपके नोटिफिकेशन में, तो वो एक सेमी रूरल एरिया होगा, ठीक है। तो वो एक तरह का छोटा सा टाउन ही होता है। तो आप डिपेंड करता है आपको किस में काम करना है। वैसे बीपीएम की जो पोस्ट होती है अक्सर पूछते हैं आप किस में रिकमेंड करेंगे, तो लड़कियों के लिए बीपीएम, ठीक है। और जिसको ऑफिशियल काम चाहिए बैठे बैठे, उनको बीपीएम का ही काम करना चाहिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। सैलरी भी 2000 ज़्यादा होगी बाकी डिलीवरी वालों से। बट इसमें एक प्रेशर के लिए आपको रेडी रहना है कि इनको टारगेट भी कभी कभार दिए जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी दे दिए जाता है, जिसमें आप लोगों को कहा जाता है कि इतने नंबर्स ऑफ अकाउंट्स आपको खोलने हैं और वो आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं 31 को ही नोटिफिकेशन आ गया था और ये जो है ग्रामीण डाक सेवक के लिए है। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर आता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आता है और डाक सेवक आता है। 3 कैटेगरी मान के चलिए होती है इसमें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डेट, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो आपका 3 अगस्त से शुरू हो गया है, 23 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अगर कोई एडिट करनी है, करेक्शन करना है, तो वो विंडो खुलेगा 24 अगस्त से 26 अगस्त, यानी 2 दिन के अंदर आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी डिपार्टमेंट ने दी है आपको, ठीक है। सैलरी की बात करें तो बीपीएम की जो सैलरी होती है वो होती है 12,000 से शुरू होती है, 29,380 में जाके रुकती है, ठीक है। और अगर हम अब एक्चुअल बताएं कि अभी सैलरी क्या चल रही है, ठीक है, तो 12,000 सैलरी के साथ जब आप डीए मिलाएंगे और अलग अलग अलाउंसेस मिला लेंगे तो आपके हाथ में करीब 16-17 हज़ार के आसपास आ जाएगी, ठीक है। वहीं जो एबीपीएम होते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जो डिलीवरी वाले होते हैं और जो डाक सेवक होते हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं, उनकी 2000 कम रहेगी, ठीक है, 10,000 से 24,000 तक रहेगी। तो इनको भी अच्छी खासी सैलरी, लगभग 15,000, 14-15 हज़ार के आसपास सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखना है ये आपके इनिशियल जो है सैलरी होगी। और ये आपको एक स्टेटस बता देते हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक का जो स्टेटस है वो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, ठीक है, अतिरिक्त विभागीय है, ये परमानेंट नहीं है या फिर रेगुलर नहीं है। अब क्या आप रेगुलर हो सकते हैं? बिल्कुल रेगुलर हो सकते हैं। 3 साल बाद जब आप मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम देंगे या इसके बाद पोस्टमैन मेल गार्ड का 5 साल बाद एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोग परमानेंट हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे और आपको पूरा प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। अभी ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, पर इसमें बोनस वगैरह मिलता है। आप लोग को दिवाली वगैरह में बोनस मिलेगा करीब 14,000 का, और कुछ कुछ 2 छोटे मोटे अलाउंस मिलेंगे। बट अगर परमानेंट होना है तो 3 साल का स्ट्रगल आपको करना है, ठीक है। तो ये स्टेटस हो गया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये पोस्ट है क्या चीज़, क्या ये कोई कोई कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल है, कोई कोई कहता है परमानेंट, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर में आ जाता है। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनका काम आपको हमने वैसे बता दिया, सारे बैठ के काम होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा वो काम करेगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। डे टू डे जो पोस्टल ऑपरेशन है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वो संभालेगा, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी काम वो संभालेंगे और मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं डिपार्टमेंट में, क्या क्या सर्विसेज है, ये सब आप खरीद सकते हैं, फलाना फलाना, ठीक है। ये सब आपको ट्रेनिंग में समझा दिया जाएगा और ज़्यादा डिटेल में
आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों के लिए डिटेल्ड में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी अच्छे से, ठीक है। रेसिडेंट्स की अगर बात करें तो कहा जाता है जो भी बीपीएम एज अ बीपीएम सिलेक्ट होगा उनको अपना अकोमोडेशन खुद प्रोवाइड करवाना पड़ेगा सिलेक्शन के बाद, कि विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन की ब्रांच पोस्ट ऑफिस। वैसे आप लोगों को परमानेंट पहले ही बीओ बना हुआ मिलेगा, ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी बिल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यूजुअली 90% लोगों को नया मिल जाएगा, लेकिन 10% लोगों को ऐसा हो सकता है वहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस नहीं है और ये नई वैकेंसीज आई है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है, वहाँ पे आपको रेंट पे लेना पड़ेगा या फिर वहीं पे जहाँ पे रेंट लिया उसी गांव में रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जहाँ पे आपका बीओ है क्या आपको वहीं पे जहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस है क्या वहीं पे स्टे करना है, उसी के आसपास रहना है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये सच है कि आपको वहीं रहना होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग में से कई सारे लोग बाहर भी रहेंगे और कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पे, ठीक है। तो इसमें पोस्टमैन का काम आ जाता है। पोस्टमैन के जो भी काम होते हैं डिलीवरी करना, स्टैम्प वगैरह बेचना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ABPM के अंदर, ठीक है। पोस्टल ऑपरेशन भी कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। BPM को हेल्प भी करते हैं, मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को सिखा दी जाएंगी। अब आ जाते हैं हम डाक सेवक पे, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है, और ये आप लोगों को यूजुअली HO या SO में मिलेगी। अब HO SO क्या है? हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, जो हमने बोला था रूरल इलाके में होता है, ठीक है, जो सेमी रूरल इलाके में होता है, ठीक है। इसका जो सबसे पहले होता है हेड पोस्ट ऑफिस, जो टाउन के अंदर होगा, प्रॉपर शहर में, ठीक है। इसके बाद होगा SO, जो कि सेमी रूरल इलाके में होगा, और लास्ट में होता है BO, जिसके लिए ग्रामीण डाक सेवक को रिक्रूट किया जाता है, वो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, विलेज में, रूरल इलाके में, ठीक है। तो ये जो डाक सेवक है ये यूजुअली SO में ही काम करेंगे या फिर HO में काम करेंगे, ठीक है। इनका काम मल्टीटास्किंग का होता है। ये यूजुअली आप लोगों को मोस्टली सेमी रूरल इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, ठीक है, अच्छे जगह पे ही मिलेंगे। तो डाक सेवक का बहुत मल्टीटास्किंग काम है, ठीक है, जैसे कि स्टैम्प, स्टेशनरी वगैरह बेचना, ठीक है। कभी कभी उनको डिलीवरी के लिए भी कहा जाता है, कभी कभी अलग अलग काम दे देते हैं। सॉर्टिंग ऑफिस में अगर काम कर रहा है तो उनका काम छटाई हो जाता है, ठीक है, और डिस्पैच वगैरह संभालना, कोई सामान आ गया है उसको उतारना वगैरह भी उनसे कभी कभी करा दिया जाता है, ठीक है। कोई डाक सेवक जो होता है वो पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना, तो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, वैसा काम है, यानी मल्टीटास्किंग का है, ठीक है। और इनको भी कहा जाता है कि वो भी डिलीवरी जुरिस्डिक्शन जो है पोस्ट ऑफिस के, उसके अंदर ही रहे, ठीक है। तो ये ऑर्डर सभी को दिया गया है कि जो भी BPM हो गए, दूसरे हो गए, कि वो अपन आसपास ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, और इसके साथ साथ आपको पता ही है SC ST OBC अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए छूट भी दी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है। EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD फिज़िकल पर्सन विद फिज़िकल जो डिसेबिलिटीज़ होती है वो 10 साल, और जो अगर आप कैटेगरी भी हो और PWD है तो 13 साल 15 साल, इस अकॉर्डिंग है। ये आप लोग वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है, ठीक है, 10th पास होना ज़रूरी है, और अच्छा स्कोर अगर आपका है 80-85 के ऊपर है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों के चांसेस अच्छे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आती है लोकल लैंग्वेज की, ठीक है। आपने जिस स्टेट में पढ़ा है उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज 10th में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। द अदर क्वालिफ़िकेशन यहाँ लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, और ये भी कहा जाता है कि एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपके पास दूसरा कोई माध्यम होना चाहिए जिससे आपकी कमाई हो रही हो, ताकि जो है आपका, क्योंकि इसकी सैलरी कम है तो आपका दूसरा कोई होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको पता ही है, आपको वेबसाइट पे जाना है, करेक्ट वेबसाइट पे जाना है। कोई भी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in, ठीक है। फेक वेबसाइट बहुत सारे हैं, कहीं और नहीं जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके अप्लाई करना है। जिसका परसेंटेज अच्छा होगा वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कई लोगों को
जो है किसी का ग्रेड होता है, किसी का ग्रेड पॉइंट होता है, तो आपको बता दें A1 यानी वो 10 हो जाएगा, A2 9 हो जाएगा, B1 8 हो जाएगा। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखा गया है वो 9.5 रखा गया है। अगर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके लिखना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आपका रिज़ल्ट सिलेक्शन हो गया तो रिज़ल्ट आप लोगों को एक तो व्हाट्सएप में भी आपके नॉर्मल SMS में आ जाता है, और बाकी रिज़ल्ट वेबसाइट में शो होगा, पूरा PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल्स, सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने बता दिया है। अब आपको कौन से वीडियोस चाहिए डिटेल में, वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हमने वैकेंसी की सारी डिटेल आपको बता दी है, और अपने अपने कितनी वैकेंसी आई, क्या है सारी चीज़, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से चेक करके अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एंड में काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट स्लो हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।